समझें कि प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण क्या होगा। फिर कल हम क्रम से चर्चा करेंगे। तो जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक। तो जैसे हमने उच्चारण किया राम, राम नाम का कोई व्यक्ति, क्या राम शब्द से आप सुविभक्ति लाते हैं। अब जो सुविभक्ति है उसका क्या अर्थ है। राम से आपने अभी तक जो साधनिका प्रक्रिया पढ़ा कि रामः सिद्ध करते थे आपने अजंत पुल्लिंग में कि राम शब्द है, राम शब्द से अर्थबद्ध धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा किए, सुविभक्ति आई, सु में ऊ की संज्ञा किए, खरवसाने और विसर्जनीया से ससुरु से साकोरा किए और खरवसाने और विसर्जनीया से विसर्ग किए, रामा पद की आपने सिद्धि किया। तो राम पद का अर्थ तो आपको मालूम था। भट्टोजी दीक्षित ने वहाँ पर आपको प्रत्ययों का ज्ञान कराया, लेकिन 21 प्रत्यय जो सुप हैं उन सुप प्रत्ययों का क्या अर्थ होगा, उस अर्थ का निर्धारण जो करता है वही है कारक प्रकरण। इसीलिए लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखा गया, विभक्त्यर्थ प्रकरण। अर्थात जो विभक्तियां हैं, कितनी विभक्तियां हैं, 7 विभक्ति। तो उन 7 विभक्तियों का जो अर्थ है उसी का नाम है विभक्त्यर्थ, और उसी को हम कारक समझेंगे, उसी को हम कारक कहते हैं। तो विभक्तियां क्या हैं, सु औजस अम औट टाभ्याम भेद गेभ्याम भ्यस गतिभ्याम भ्यस गस ओस आम जी ओस तुप। इस तरह करके इन सारी विभक्तियों के क्या क्या अर्थ हैं, तो इन्होंने प्रथमा विभक्ति का अर्थ बताना शुरू किया। तो राम शब्द से जब हम सुविभक्ति लाते हैं तो वो सुविभक्ति का क्या अर्थ होगा, प्रातिपदिकार्थ अर्थ होगा कि लिंग मात्रा अत्याधिक अर्थ होगा कि परिमाण अर्थ होगा कि वचन अर्थ होगा, ये विचार करना है। तो राम शब्द से जो सुविभक्ति आई है वो सुविभक्ति किसमें आई है, प्रातिपदिकार्थ। क्या है, अब प्रातिपदिकार्थ क्या है, नियतोपस्थिति को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं कि जहाँ पर 5 इन प्रातिपदिकों के अर्थ की नियम रूप से उपस्थिति होगी उसी को हम प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। तो घटाइए आप लोग, राम शब्द है, राम नाम का कोई व्यक्ति है कि नहीं, व्यक्ति है कि नहीं उसमें, और राम में कोई न कोई जाति होगी। तो शब्द की जाति पहचानने के लिए हमारे यहाँ संस्कृत शास्त्र में नियम है कि किसी भी पद में यदि हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, तत्स्वभावस्तुतलौ, व्याकरण में सूत्र पढ़ोगे आगे चल के शैक्षिक प्रकरण इत्यादियों में, तो तत्स्वभावस्तुतलौ से त्वा और तल प्रत्यय जुड़ते हैं। तो जब त्वा प्रत्यय जुड़ते हैं तो हम उस शब्द से उस शब्द की जाति का ग्रहण करते हैं। तो जैसे हम माने कि राम नाम का कोई व्यक्ति और राम में रहने वाली जो जाति होगी उसको हम क्या कहेंगे, रामत्व। क्या कहेंगे, रामत्व। राम पद से हम राम शब्द से सीधे हम त्वा जोड़ देंगे तो रामत्व। तो देखिए एक राम में राम नाम का व्यक्ति है कि नहीं, और रामत्व जाति राम में है कि नहीं, तो 2 मिले। तो जाति, व्यक्ति, लिंग। अब राम क्या है, पुल्लिंग। राम क्या है, ये आपको ज्ञान होगा, क्योंकि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात्, लिंगों का निर्धारण हम लोक से तो जान समझ सकते हैं। तो राम में जो राम रामत्व और लिंग तो पुंस्त की भानी हुई, और एक राम एक है या 2 ये आपको ज्ञान होगा। तो जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक। राम ये कारक है, ये क्रिया का जनक होगा। राम ही क्रिया का क्योंकि करता है तो जनक होगा। तो देखो हमें क्या मिल गया, जाति भी मिल गई, लिंग भी मिला, संख्या भी मिली और कारकत्व भी इसमें हमें उपस्थित मिला। इसलिए राम पद से ये जो 5 अर्थ हैं उन 5 अर्थों की नियत रूप से उपस्थिति होती है। तुम्हारे वैयाकरण में प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण दिया गया कृष्ण। क्या उदाहरण दिया गया, कृष्ण। तो कृष्ण पदोत्तर जो सुविभक्ति है उस सुविभक्ति का अर्थ क्या है, प्रातिपदिकार्थ। तो जैसे राम से वैसे कृष्ण से आपको समझना है। तो कृष्ण में कृष्णत्व, कृष्ण नाम का व्यक्ति, कृष्णत्व जाति, एकत्व जो है उसमें संख्या और पुंस्त जो है उसमें लिंग। इन 5 रूपों अर्थों की नियम रूप से उपस्थिति होनी चाहिए, तब तो वो प्रातिपदिकार्थ
का उदाहरण होगा। यदि इन पांचों में से किसी एक की उपस्थिति नहीं है तो वह प्रातिपदिकार्थ नहीं होगा।